जय हिंद साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 13 नवंबर। 13 नवंबर से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जानेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। और साथ ही जिन क्वेश्चनों में लॉजिकल ट्रिक अप्लाई की जा सकती है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश भी करेंगे। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में किस देश ने नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर चुना है? देखिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड ने नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर चुना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसे आप याद कर सकते हो, लैंड लैंड। देखिए, हाल ही में जो नीरज चोपड़ा ने, अभी आप जानते हो, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, गोल्डन पदक जीता, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो लैंड मतलब कि अपनी धरती का नाम रोशन किया, भारत देश का नाम रोशन किया। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, स्विट्जरलैंड ने फ्रेंडशिप एम्बेसडर चुना है और वे एक युवा है। तो फ्रेंडशिप, आप वहाँ से भी आप उसको लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से आप इसको बिलोंग कर सकते हो कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर चुना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं। जो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है, और जो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो फ्रैंक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश का नाम हटा दिया है? देखिए, हाल ही में अमेरिका ने अपने देश भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया, इसका नाम हटा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, अगर हम जानो, अमेरिका के वित्त विभाग ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है। अमेरिका जो कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति उनका नाम कमला हैरिसन है। आगे देखते हैं। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? देखिए, लोक सेवा प्रसारण दिवस वह 12 नवंबर को मनाया गया, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, अगर हम जाने 12 नवंबर के बारे में, तो 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पहली और एकमात्र यात्रा की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों, पाकिस्तान से एक शरणार्थी को संबोधित किया जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। मतलब इसकी स्मृति में हम यहाँ पर लिखा है, एकमात्र यात्रा की स्मृति में 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है यह दिवस। दैट इज लोक सेवा प्रसारण दिवस, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे, 12 नवंबर को। आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? देखिए, वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के द्वारा सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, हम जाने तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स थर्ड के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो कि वहाँ का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन्हें राइबोसोम संरचना पर अपने काम के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला, और 2012 में महारानी ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं। सविता सविती बुरा ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? देखिए, सविती बुरा ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में आयोजित हो रही है, वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, जो कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। देखिए, सविती बुरा और अल्फिया खान, ये दो अलग अलग प्लेयर हैं। अल्फिया बुरा ने जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में आयोजित एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, भारत और कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कंबोडिया। भारत और कंबोडिया ने हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, हाल ही में हम सब जानते हैं, उपराष्ट्रपति जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़, वे कंबोडिया की यात्रा पर गए हैं।
तो वहाँ पर उन्होंने संस्कृति वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर कंबोडिया की हम कैपिटल जाने तो वो है नामपेन है, और जो कंबोडिया जो करेंसी वो है रियाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने संस्कृति वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है? देखिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि दक्षिण भारत में पहली बार चलने जा रही है, उसकी जो स्पीड है वह 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर को बेंगलुरु में क्रांतिवीर संगोली रयन्ना रेलवे स्टेशन से 2 बहुप्रशिक्षित ट्रेनों मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मूडीज ने 2022 तक भारत की विकास दर के अनुमानित घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? देखिए, इसने जो सितंबर माह में बताई थी 7.7% बताई थी, परंतु जो उसने नवंबर में बताई वह 7% बताई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में 7%। मूडीज ने 2022 तक भारत के विकास दर अनुमानित घटाकर 7% कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया? देखिए, बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसे स्टैचूज ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया। देखिए, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु ने केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार रामवीर सुतार परिकल्पित और तराशा गया। देखिए, आपको बताना जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किस राज्य में है, यह आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है? देखिए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, हरियाणा के अगर हम बारे में जाने, हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय हैं। और देखिए, हरियाणा के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जाने हम। देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। कलेश्वर नेशनल पार्क, भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि रामसर साइट में भी इसे शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त खपरावास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अतिरिक्त सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब हरियाणा में ही स्थित है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अतिरिक्त हम जाने हरियाणा से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो अभी हाल ही में घटित हुए हैं। हरियाणा सरकार ने टॉफी कार्यक्रम शुरू किया वन क्षेत्र को संरक्षित रखने के लिए। इसके अतिरिक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उपहार पोर्टल सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। देखिए, कुत्तों से जो घटना घटित हो रही है मानव के प्रति, उसको देखकर हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईएमएफ किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए, दैट इज आईएमएफ जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान करेगा। तो देखिए, हाल ही में आईएमएफ बांग्लादेश को $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान करेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वह ढाका है।
इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के जो करेंसी वो टका है, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल्ला हामिद है। देखिए, बांग्लादेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस करंट अफेयर देख लेते हैं। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेशी क्रिकेटर रूबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों, कुछ ये थे आज 13 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर करें अपने दोस्तों तक। और ऐसे ही करंट अफेयर को आसानी से पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।